हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड पूजा राठौर। एंड आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 द यूनिवर्स का पार्ट 4 करेंगे, द मून एंड फेसेस ऑफ मून ऑफ ग्रेड थर्ड। सो ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स गो अहेड। एज़ यूजुअल जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी चैप्टर की किसी भी टॉपिक के तो आप सेंड कर सकते हैं इन PDF और इमेजेस फॉर्मेट में इस ईमेल आईडी पर विच इज़ studytolearn15@gmail.com। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मून एंड फेसेस ऑफ मून। सो पहले हम किसके बारे में समझेंगे? मून के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। द मून। द मून इज़ द अर्थ सैटेलाइट। मून क्या होता है? अर्थ की सैटेलाइट होती है। अब सैटेलाइट होती क्या है? A heavenly body that moves around the earth is called its satellite। जो भी heavenly body अर्थ के चारों तरफ मूव करती है उसे हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। अब सैटेलाइट क्यों है मून? बिकॉज मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाता है। आप इस डायग्राम में भी देखो, ये जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाता है, इसलिए मून क्या है? हमारी अर्थ की सैटेलाइट है। इसे हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं बिकॉज सैटेलाइट दो तरीके की होती है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। मैन मेड भी आपको पता होगा ना, जिससे हम फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं, हमें पता चलता है आज का वेदर कैसा होगा या कल का कैसा होगा, रेन क्या होगी, कब होगी। तो बट जो ये मून है ये हमारा नेचुरल है, ये हमने नहीं बनाया। द मून टेक्स 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून कितना टाइम लेता है अर्थ के पूरा राउंड लेने में? 28 days। अदर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव्स देयर सैटेलाइट। जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, हमने पढ़ा है ना कि हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव 8 प्लैनेट्स। सो जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनकी भी दे हैव ऑल्सो हैव देयर सैटेलाइट्स, उनकी भी सैटेलाइट्स होती हैं। The moon is much smaller than the earth। अब देखो, मून का साइज देखो और अर्थ का साइज देखो। तो मून के बारे में क्या बोला गया है कि मून इज मच स्मॉलर दैन दी अर्थ, के मून अर्थ से बहुत छोटा होता है। एंड देयर इज नो वाटर और एयर ऑन इट। मून पर ना तो वाटर होता है और ना ही एयर। इट्स सरफेस इज कवर्ड विद रॉक्स एंड ड्राई पाउडरी सॉइल। ये इसकी जो सरफेस होती है मून की, वो क्या होती है? कवर्ड होती है उसकी सरफेस किससे? रॉक से, पत्थरों से। एंड ड्राई, सूखा होता है वहाँ पे। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो वाटर। पाउडरी सॉइल होता है, जो उस पर मिट्टी होती है वो बहुत पाउडरी होती है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। आपको ये भी पढ़ाया है कि किसी भी प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है। वो क्यों शाइन करते हैं, क्यों हमें दिखते हैं? क्योंकि सन से वो लाइट लेते हैं, राइट? सो मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, इट शाइन्स इन द लाइट ऑफ द सन। ये किसकी प्रेजेंस में, किसकी लाइट में शाइन करता है? सन की लाइट में। देखो मून ये रहा, जब मून सन को लाइट देगा तभी तो हमें नज़र आएगा, राइट? सो यहाँ देखो, इसमें आपको दो चीज़ मेंशन की हुई है इस डायग्राम के अंदर। यहाँ देखो, पहले जो ये मून है इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वाई? बिकॉज जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो सिर्फ इतने पार्ट पर तो लाइट आ पाती है, जो इसके पीछे वाला पार्ट होता है उस पर लाइट नहीं आती। बट जो पीछे वाला पार्ट है जो डार्क कलर का है वो हमारे अर्थ के सामने है। तो जब अर्थ के सामने ये वाला फेस होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मूनलेस नाइट। क्या बोलते हैं? मूनलेस, के वहाँ पे मून है ही नहीं। अब यहाँ आ जाओ, जब मून यहाँ से यहाँ जाएगा, जब यहाँ आ जाएगा, अब मून की जो लाइट है वो यहाँ पे पड़ रही है, सॉरी सन की जो लाइट है वो इस मून के इस पार्ट पे पड़ रही है। अब उसके यहाँ वाला पार्ट जहाँ पे अर्थ है ही नहीं, ये तो डार्क है। तो अर्थ के सामने अब कौन सा फेस है? लाइट वाला। जिस दिन लाइट होती है मून पर उस दिन क्या आता है? फुल मून नाइट आती है। फुल मून मतलब पूरा चांद जब हमें नज़र आता है। तो ये हमारा हो गया टू फेस। ये सिर्फ बताया गया है आपको कि लाइट कैसे आपको मून पर आएगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ मून। मून के फेसेस क्या हैं?
As the moon revolves around the sun, it seems to change its shape. अच्छा, आपने देखा होगा स्काई में जो मून होता है, मून के आपने अलग अलग शेप देखी है ना? कभी पूरा नज़र आता है, कभी हाफ नज़र आता है, कभी हाफ से ज़्यादा नज़र आता है बट पूरा नहीं होता, कभी हाफ से भी कम होता है, और एक टाइम ऐसा आता है हमें मून नज़र ही नहीं आता स्काई में, राइट? इन्हीं चीज़ को हम, जो हमें मून के अलग अलग डिज़ाइन नज़र आते हैं, शेप्स नज़र आती है ना, यही हमारे फेसेस ऑफ मून होते हैं। तो ये क्यों होता है? अर्थ के चारों तरफ मूव होने से। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जैसे जैसे मून रिवॉल्व करता है अर्थ के, इट सीम्स टू चेंज इट शेप, उसकी शेप चेंज होती रहती है। What really happens is that the side of the moon that faces us doesn't always get light up by sunlight. होता क्या है एक्चुअल में कि जो साइड मून की फेसेस अस डज नॉट ऑलवेज, जो साइड फेस करती है हमारी तरफ, अर्थ की तरफ जो फेस करती है मून की साइड, वहाँ पे लाइट नहीं हो पाती सन की, राइट? When the moon comes between the sun and the earth, जब मून आता है सन और अर्थ के बीच में, फॉर एग्जाम्पल द साइड फेसिंग अस इज डार्क। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना, कि इस पहले डायग्राम में देखा था कि जब सन और अर्थ के बीच में मून था, तो मून के ऊपर सारी लाइट पड़ रही थी, और मून के जो पीछे वाला पार्ट था उस पर तो लाइट ही नहीं जा रही थी, जो कि अर्थ के सामने था। तो वो पूरा क्या हो जाएगा हमारा? मूनलेस। एंड सो वी डू नॉट सी द मून, जिसकी वजह से हमें मून नज़र ही नहीं आता है। एंड मूनलेस नाइट इज कॉल्ड अमावस्या इन मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। ये तो हर किसी को पता होगा कि जिस दिन मून नहीं आता, मून नहीं नज़र आता, उसे हम क्या बोलते हैं? वो रात कैसी होती है हमारी? अमावस्या होती है, राइट? अब जो हमने फेसेस ऑफ मून पढ़ा है, हमने सिर्फ 2 फेसेस पढ़े हैं, एक मूनलेस और एक मून नाइट, फुल मून नाइट। तो इन दोनों के अलावा भी हमारे फेसेस होते हैं। नेक्स्ट आपको पिक्चर उनके फेसेस की नज़र आएगी। दिस इज़ योर फेसेस ऑफ मून। हम इसे आराम से समझेंगे कि फेसेस कैसे होता है, राइट? सो ये पूरा राउंड लिया हुआ है मून ने, ये पूरा राउंड लिया हुआ है। एंड हाउ मेनी डेज विल टेक? मून कितने दिन लेता है? 28 डेज, राइट? अब समझेंगे। दिस इज अवर सन, ये हमारा सन है। दिस इज मून, दिस इज अर्थ। पहला फेस, ये हमारा पहला फेस है। हम यहाँ से राउंड लेंगे, वापस ही आएंगे। तो पहला फेस हमारा न्यू मून है। वाई न्यू मून? देखो, जो ये मून है, इस वाले को समझेंगे हम, जो अंदर वाला सर्कल है। ये जो मून है, ये अर्थ और सन के बीच में है, राइट? अब देखो, सन की लाइट जब यहाँ मून पे पड़ेगी, तो ये आगे वाले पार्ट पे तो लाइट आएगी, बट पीछे वाले पार्ट पे तो नहीं आएगी, जो अर्थ के सामने है। जब अर्थ के सामने लाइट ही नहीं आ रही, तो ये वाला फेस कैसा नज़र आएगा? अर्थ से इस तरह नज़र आएगा, राइट? इसे हम बोलते हैं न्यू मून। और हम इसको ये भी कह सकते हैं मूनलेस नाइट, जिसे हम अमावस्या बोलते हैं, कि हमारे अर्थ पर मून नज़र ही नहीं आता। और इसे न्यू मून क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से मून दिखना स्टार्ट होता है, इसलिए हम न्यू मून बोलते हैं। ओके, ये हमारा व्यू है अर्थ से। ओके, नेक्स्ट, जब मून थोड़ा सा और आगे जाता है, अब क्या हुआ? जो ये लाइट है सन की, वो यहाँ आई, राइट? अब देखो, अर्थ से जब हम इसको देखेंगे, तो मैक्सिमम पार्ट तो हमारा डार्क है, एक छोटा सा पार्ट हमारा लाइट में आ रहा है। एक छोटा सा पार्ट जो लाइट में आ रहा है ना, वो हमें अर्थ से जब दिखता है, तो वो हमें ऐसा नज़र आएगा। ये देखो, ऐसा दिखता है ना, जो हम एक ट्विंकल ट्विंकल स्टार जो हम पोयम देखते हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही मून नज़र आता है। इस फेस को हम बोलते हैं वैक्सीन क्रिसेंट, राइट? अब मून थोड़ा सा और ऊपर गया और आगे गया। जब सन की लाइट इस मून पे पड़ी, तब क्या हुआ कि आधे पे तो पड़ रही है और आधे पे नहीं पड़ रही। तो अर्थ से जब हम इसको देखेंगे, तब हमें वैसा का वैसा ही नज़र आएगा। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर।
ओके, ये हमारा कौन सा फेस है? फर्स्ट क्वार्टर, कि हमें आधा मून नज़र आ रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप, अब देखो, अब अर्थ और सन के बीच में मून नहीं है, मून अब इधर आ गया है। जब लाइट आएगी यहाँ पे तो क्या होगा? मैक्सिमम पार्ट पे तो लाइट आ रही है और इसके पीछे वाले पार्ट पे नहीं आ रही। तो अर्थ से जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ मैक्सिमम पार्ट पर हमारे लाइट आ रही है, तो अर्थ से कैसा व्यू नज़र आएगा? ऐसा व्यू नज़र आएगा, राइट? इसको बोलते हैं वैक्सिंग गिब्बस। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ। सनलाइट जब यहाँ पे आएगी तो देखो पूरे इस वाले पार्ट में पूरे में लाइट नज़र आएगी जो कि अर्थ के सामने है, तो हमें ये फुल मून नज़र आएगा। हमें इसके इस वाले पार्ट से तो कुछ लेना है ही नहीं, हम इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उसी फेस को देखेंगे जो हमारे सामने है। तो ये फुल मून है, राइट? आई होप कि ये वाला तो आपको समझ आया होगा। अब जब फुल मून आ जाता है ना, तो बेटा ये वापस जब और राउंड लेगा तो ये अपोजिट होता जाएगा। ओके, जब ये वापस यहाँ आया, फिर से सनलाइट यहाँ पे आई, तो मैक्सिमम पार्ट तो हमें अर्थ से नज़र आ ही रहा है लाइट का, तो ये वाला फिर से वो आ गया गिब्बस फेस। ये फिर से आया, फिर लाइट यहाँ पे आई सन की, और यहाँ से हमें फिर से हाफ नज़र आएगा, है ना? फिर से ये लास्ट क्वार्टर हुआ, ये जो अर्थ से नज़र आ रहे हैं। फिर जब सन इधर आ गया, अब सन की लाइट जब यहाँ पे आएगी मून पर जब आएगी तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम पार्ट पे तो अंधेरा दिख रहा है, और थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे जो हमें अर्थ से देख पाएंगे हम, लाइट वाला, जो हमें ऐसा नज़र आएगा। अगेन ये होगा हमारा क्रिसेंट। ओके, और फिर से जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा? हमारे इस वाले पार्ट में तो लाइट आएगी, पर जो अर्थ के सामने है वहाँ पे लाइट नहीं दिखाई देगी। फिर से क्या आ जाएगा? हमारा न्यू मून आ जाएगा। तो ये ऐसी पूरी साइकिल हमारे 28 डेज में कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब आप सब लोगों के लिए एक काम है। आज आप देखेंगे स्काई में नाइट में कि कैसा कौन सा फेस है, राइट? आपको मून का कौन सा फेस नज़र आ रहा है? जो भी आपको फेस नज़र आएगा कमेंट में करना, और डेली आप एक कमेंट करेंगे कि आज आपको कौन सा फेस नज़र आया। लेट्स सी कि कितने ऑब्जर्व करते हैं फेसेस ऑफ मून को। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है नोटिस करना, और ये फेसेस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा, और जो आपको एक एक्टिविटी मिली है वो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, सो एट द एंड दिस इज़ माई email ID। अगर आपको कोई इश्यू है, कुछ क्वेरी है, आप इस पे में ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू टू एवरीवन टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन डू। थैंक यू वंस अगैन।